पुराने गांव के एक कोने में एक छोटा सा बस्ती था। उस बस्ती में कई परिवार रहते थे। वहां के बच्चे बहुत चंचल और उत्सुक थे। वे दिन भर खेलते, मस्ती करते, लेकिन साफ सफाई का महत्व नहीं समझते थे। उस बस्ती के बीच में राम बहादुर काका रहते थे। राम बहादुर काका बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। उन्हें सभी गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। लेकिन उन्हें एक बात हमेशा खटकती थी, बच्चों की गंदी आदतें। बच्चे खेलते खेलते अपने कपड़े गंदे कर लेते थे, रास्ते में थूकते थे, कचरा फैलाते थे और कभी अपने आसपास सफाई नहीं करते थे। एक दिन राम बहादुर काका ने सोचा, इन बच्चों को गंदगी के नुकसान के बारे में समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने योजना बनाई और गांव के सभी बच्चों को अपने घर बुलाया। सभी बच्चे उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि राम बहादुर काका उन्हें मिठाई देंगे। जब सभी बच्चे राम बहादुर काका के आंगन में इकट्ठा हुए, काका ने उन्हें एक रोचक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग जानते हो, इस बस्ती में एक असाधारण व्यक्ति था जिसे सब गंदा आदमी कहते थे। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, काका, वो गंदा आदमी कौन था? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गंदा आदमी तुम लोग हो। जब तुम लोग गंदगी करते हो तो तुम्हारा नाम गंदा आदमी रखा जाता है। सभी बच्चे सोच में पड़ गए। फिर राम बहादुर काका ने कहा, गंदा आदमी हमेशा गंदगी करने की आदत रखता है। वो जहाँ जाता है वहाँ गंदगी फैलाता है। लेकिन साफ आदमी हमेशा साफ जगह पर रहता है, साफ कपड़े पहनता है और दूसरों को भी साफ रहने के लिए प्रेरित करता है। एक बच्चे ने उठकर पूछा, काका, हम कैसे साफ आदमी बन सकते हैं? काका ने जवाब दिया, साफ आदमी बनने के लिए तुम्हें कुछ सरल बातें ध्यान में रखनी होंगी। खेलते खेलते गंदे होने के बाद अच्छी तरह से हाथ मुंह धो, गंदे जगहों पर न खेलो, गंदगी को साफ करो और सबको साफ सफाई के लिए प्रेरित करो। बच्चों ने राम बहादुर काका की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर काका ने उन्हें अपने बगीचे में ले गए। बगीचे में एक सुंदर फूलों का बगान था। काका ने कहा, यह बगान साफ रखने से ही इतना सुंदर दिखता है। गंदगी करने से फूल मर जाते हैं, बगान बदसूरत हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी इस बगान की तरह है। साफ सफाई रखोगे तो ही सुंदर और स्वस्थ रहेगा। उस दिन से सभी बच्चों ने राम बहादुर काका की बातों को मन में बसा लिया। उन्होंने खुद को साफ रखना शुरू किया, गंदगी न करने की आदत डाल ली और गांव को भी साफ रखने लगे। गांव भर में सफाई और स्वच्छता फैल गई। धीरे धीरे बस्ती का नाम ही साफ बस्ती पड़ गया। सभी राम बहादुर काका को धन्यवाद देने लगे और उनकी सलाह को जीवन भर के लिए याद रखने लगे। इस तरह राम बहादुर काका ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पूरे गांव को साफ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था, सफाई से ही स्वस्थ जीवन आता है। और इस तरह सभी लोग साफ रहने के लिए प्रेरित हुए और गांव हमेशा साफ और स्वच्छ बना रहा।